यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थर्ड जो मेथड रह गया था मेजरमेंट करने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसको ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड या ग्राफिक मेथड भी कहा जाता है। तो इसको ज्योमेट्रिक मेथड को मेजरमेंट करना, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही एक मेथड है, थर्ड मेथड है। फर्स्ट क्या था? परसेंटेज मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज पॉइंट मेथड। तो इसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे एक पॉइंट पे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करता है। जैसे ये डिमांड कर्व है, तुम्हें पता है कि इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, नेगेटिव रिलेशन है तो ये डाउन में जाता है। मिड में एक पॉइंट लिया P, यहाँ पे M, यहाँ पे N, तो एक पॉइंट पे बता रहा है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाय अपर। लोअर मतलब नीचे वाला, अपर मतलब ऊपर वाला। तो P पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या बना? PN, क्योंकि P से लेके N तक, PN ऊपर वाला, PM। समझ आ गया? तो ये क्या है? सिर्फ इसका मीनिंग बताना है आपको। फिर ये दो तरह का होता है, लीनियर डिमांड कर्व एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर, ये लीनियर ही है। ये देखो, जो भी हमने ऊपर बनाया वो लीनियर ही है, उसमें सिर्फ मीनिंग बताया था। इसमें हम क्या करेंगे? हर एक पॉइंट पे बताएंगे। ये मिड पॉइंट P, यहाँ M, यहाँ N। P पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी 1 के इक्वल। सेंटर में है इसलिए 1 के इक्वल। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, P से पॉइंट का नाम A, B कुछ भी दे सकते हो, A दे सकते हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ऊपर बढ़ गई, यहां आगे जाके इंफिनिटी। इसके नीचे B नाम दे दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। 5 डिग्रीज करवाई थी तो मैं उसमें बताया था डिग्रीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होती है, 1 कब होती है, ग्रेटर देन कब होती है, लेस देन कब होती है, इंफिनिटी कब होती है। तो ये पांचों वही पॉइंट्स हैं। तो इनमें सब में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल है तो पॉइंट क्या बना? PN बाय PM, क्योंकि लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, PN बाय PM। और अगर हम कहें कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पे क्या पॉइंट बना? लोअर सेगमेंट क्या हुआ? AN, अपर सेगमेंट AM, मतलब इससे नीचे वाला यहां तक, इससे ऊपर वाला यहां तक, AN बाय AM। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी कब होगी? इंफिनिटी में देखो नीचे वाला क्या बना? MN, ऊपर है ही नहीं मतलब 0 है। MN बाय 0, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है वो क्या होती है? इंफिनिटी। फिर लेस देन 1 में BN बाय BM, क्योंकि लोअर सेगमेंट BN है, अपर क्या है? BM। उसके बाद यहां 0 पे, 0 पे क्या है? नीचे वाला तो 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले से हमने अपर सेगमेंट तो हमें NM दे रखा है, नीचे वाला नहीं दे रखा। तो 0 बाय NM, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो वो तो 0 ही रहता है। तो ये पांचों पॉइंट्स को आपने डिफाइन करना है। ये थे लीनियर डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कैसे बनेगा? 3 आपने इसमें कर्व बनाने हैं, वही सेम प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ यूनिट आपने लिखना है अपने आप हर बार। ये लीनियर था वो, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब सीधा नहीं जा रहा, इसके ऊपर एक पॉइंट वही सेम बनेगा, P, M और ये N। इसमें एक ही बताना है। 1 के इक्वल कब हुई? PN बाय PM। तो ये था आपका एक मेथड, पॉइंट मेथड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक पॉइंट पे मेजरमेंट करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट बाय अपर। लोअर मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करना है। इसके 2 पार्ट हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में ये पांचों पॉइंट को डिफाइन करना है तुमने, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट से बताना है। नॉन लीनियर में आपने ये बताना है। तो ये एक पूरा टॉपिक हो गया।
अब हम नेक्स्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है। वैसे तो मैंने उस दिन बताया था, फिर भी रिपीट कर रही हूँ। इलास्टिक का मतलब चेंज होना, इन इलास्टिक नो चेंज, चेंज ना होना। तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा बार बार, डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब डिमांड चेंज हो रही है, इन इलास्टिक का मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही। अब इसमें फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब डिमांड के चेंज होने पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर का मतलब वस्तु, कमोडिटी क्या होती है, वस्तु। वस्तु का नेचर, कैसी कैसी वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले जरूरत की चीजें, निसेसरी, जरूरत की चीजें क्या है, घर में खाने पीने का जो सामान चाहिए। आजकल हम क्या कर रहे हैं, जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं। जरूरत की चीजों के अलावा सबकी डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन जरूरत की चीजों की डिमांड चेंज नहीं हो रही। तो क्या हो रही, निसेसरी गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक। क्योंकि अब हम क्या, आजकल जैसे कोई भी काम नहीं कर रहा, घर पे हैं सारे, तो जरूरत की चीजें ही खरीद रहे हैं। तो जरूरत की चीजें, कुछ भी खाने पीने का सामान लगा सकते हो जिसके बिना हम रह नहीं सकते। सिलेंडर हो गया, घर में खाने पीने का राशन हो गया, तो ये होगी डिमांड इन इलास्टिक। लग्जरी आइटम, लग्जरी जैसे घर में एसी, कॉस्टली फर्नीचर, अच्छे वाला कारपेट बिछाओ, उनकी डिमांड क्या है, चेंज हो सकती है। अब पैसे नहीं है तो डिमांड कहाँ कर रहे हैं उसकी, इलास्टिक। तो बताना है तुमने किन की डिमांड इलास्टिक है, किन की इन इलास्टिक है। कंफर्ट चीजें होती है, जैसे फैन है, कूलर है। कूलर और फैन हमारी कंफर्ट है, गर्मियों में जरूरत है इसकी। एसी चलाते हैं तो वो हमारी लग्जरी है, अफोर्ड कर पाते हैं तो हम लग्जरी आइटम को फिर तो हम यूज करेंगे। जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो फैन और कूलर चलाते हैं। तो कंफर्ट की ना तो डिमांड इलास्टिक होती है, ना ही इन इलास्टिक। मतलब ना तो चेंज होती है, ना ही चेंज होती है। मतलब नॉर, नीदर चेंज नीदर, मतलब इलास्टिक, दोनों कह सकते हो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ज्वाइंट डिमांड, जिनकी इकट्ठी डिमांड है। कोई चीजें ऐसी हैं जो इकट्ठी खरीदते हैं। ये मार्कर है, इसके साथ इंक इकट्ठी आएगी तभी यूज करेंगे इसको, अदरवाइज यूज कैसे करेंगे। तो दोनों की इकट्ठी डिमांड है, दोनों की इकट्ठी चेंज होगी अगर होगी तो, अदरवाइज नहीं होगी। तो इनकी अगर चेंज होनी है तो इलास्टिक होगी। जिन चीजों की इकट्ठी डिमांड है, अगर उनकी जरूरत है, इकट्ठी है, दोनों को इकट्ठा लेके चले तो उनकी डिमांड इन इलास्टिक है। मैंने मार्कर लिया, मुझे इंक लेनी पड़ेगी, डिमांड इन इलास्टिक है, चेंज नहीं हो सकती। तो ये आपने चारों गुड्स को डिफाइन करना है इसमें, नेचर ऑफ कमोडिटी में। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। सबसे पहले सब्सटीट्यूट क्या होता है, एक की जगह दूसरे को यूज कर पाए, जैसे टी एंड कॉफी। हम चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर हमें सब्सटीट्यूट मिल जाता है, चाय की जगह मुझे कॉफी मिल रही है, तो मैं चाय की डिमांड चेंज कर रही हूँ। मतलब जिन चीजों के सब्सटीट्यूट मिल गए उनकी डिमांड इलास्टिक है, जिनके नहीं मिले उनकी इन इलास्टिक है। डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट यूज किस किस के हो रहे हैं घर में। मिल्क बहुत सारी चीजों में काम आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, फैन, लाइट्स, मशीनें, सब कुछ चल रहा है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट इन पे ज्यादा यूनिट का रेट बढ़ा दे, तो इम्पोर्टेंट चीजें चलाएंगे, एसी अवॉइड करेंगे, थोड़ी देर चला लेंगे, तो उनकी डिमांड उस केस में चेंज हो गई। अगर इस पे टैरिफ या टैक्स या यूनिट का रेट बढ़ गया, तो दूध महंगा हो गया, तो हम इम्पोर्टेंट चीजों में यूज करेंगे। चाय के बिना नहीं चलती, चाय पियेंगे, अदरवाइज हर जगह यूज करेंगे। उस केस में उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देना। जिन चीजों के डिमांड हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी इलास्टिक हो गई। कुछ चीजें ऐसी हैं मैं अब ना भी लूँ, फ्यूचर में ले लूँ, तो डिमांड चेंज हो गई। और अगर फ्यूचर में कई चीजें ऐसी है जो पोस्टपोन नहीं कर सकते, अभी लेनी पड़ेगी, तुम्हें बुक्स अभी खरीदनी पड़ेगी +2 की, पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो डिमांड इन इलास्टिक। कई चीजें ऐसी है जो तुम पोस्टपोन कर सकते हो, तो डिमांड इलास्टिक, मतलब चेंज होगी तुम्हारी डिमांड। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर में एक तो तुम हाई सोसाइटीज, उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा ही बहुत है। बिल्कुल लो सोसाइटी,
कोई डिमांड चेंज नहीं होगी, पैसा ही नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली की डिमांड इलास्टिक चेंज होती रहती है। इनकम थोड़े से पैसे आए, डिमांड बढ़ा दी, नहीं आए तो कम कर दी। तो तीनों का बताओगे। फिर हैबिट ऑफ कंज्यूमर में जिन चीज़ों की हमें लत लग जाती है, डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, सिगरेट पीने की लत लग गई, एडिक्शन हो गई, चाय की एडिक्शन हो गई, चेंज कर ही नहीं सकते डिमांड। जिनकी हमें हैबिट नहीं है उनकी डिमांड चेंज हो जाएगी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कॉमोडिटी, प्रोपोर्शन का मतलब कितना हिस्सा इनकम का हम कॉमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं। अपनी इनकम का न्यूज़पेपर आया घर पे, टूथपेस्ट आया, थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, तो इनकी डिमांड हम चेंज ही नहीं करते। हमें लगता है कोई नहीं, 100 रुपये तो लग रहे हैं महीने के, न्यूज़पेपर आने दो। तो जिस पे बहुत थोड़ी इनकम का खर्च होता है उसकी डिमांड चेंज नहीं होती। प्राइस लेवल, हाई प्राइस की गुड्स की डिमांड चेंज हो सकती है, लो प्राइस की गुड्स की डिमांड चेंज नहीं होती, क्योंकि हाई प्राइस में क्या बहुत ज़्यादा महंगे हो सकता है, हम खरीदे ना खरीदे। लो प्राइस है उनको तो खरीद ही लेते हैं। फिर टाइम पीरियड में शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है। शॉर्ट पीरियड है हमारी डिमांड चेंज नहीं होती, लॉन्ग पीरियड में हो सकता है माइंड चेंज हो जाए, नहीं अब नहीं लेते, अब हम कुछ और लेंगे। सपोज मैं ये सोचूं 2 महीने बाद मैंने फ़ोन लेना है, एंड्रॉयड लेना है, 2 महीने बाद मुझे लगे कि छोड़ नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, तो डिमांड लॉन्ग पीरियड में चेंज हो गई। लेकिन अभी लेना है, मेरा अभी मन कर रहा है, मैं अभी जाके ले आऊँगी तो ले आऊँगी, डिमांड चेंज नहीं हो रही। तो बताना है कब कब डिमांड इलास्टिक है, कब कब डिमांड इन इलास्टिक है। तो ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। इसके बाद सम्स रह गए आपके, सम्स करवाने हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो अभी कल लगेगी इसके बाद। तो आपने इतना ही लर्न